बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक हमने इकाई 4, इकाई 5 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं और अब हम तीसरे यूनिट के रूप में यानी कि यदि हम पाठ्यक्रम के अनुरूप चलें तो पहली इकाई वो हम आज चालू करने जा रहे हैं। और इस पहली इकाई में जो है रीतिकालीन काव्य की पुस्तक है। इसमें 3 इकाइयों में ये किताब बटी हुई है और प्रत्येक इकाई में 3-3 कवियों को समाहित किया गया है। पहली इकाई में 3 कवि हैं, दूसरी में फिर 3 हैं और तीसरी इकाई में भी 3 कवि हैं और चौथे नंबर की इकाई हम पढ़ चुके हैं, 5वीं इकाई भी हम पढ़ चुके हैं। तो मोटे तौर पे अब हमारी जो पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस बचता है वो है पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई। तो आज से हम पहली इकाई के रूप में जो 3 कवि हैं उनमें पहले कवि हैं केशव दास, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को कवि केशव का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बता दूंगी। उसके बाद में हम जो है कवि ने जिन जिन शीर्षकों से कविताएं लिखी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जब ये जो है टॉपिक्स ख़त्म होंगे तो हम प्रश्नोत्तर खंड पर आएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कवि केशव दास। कवि केशव दास का जन्म संवत 1618 विक्रम संवत में और उनकी मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई। कवि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। इनके पूर्वज ओरछा नरेश के आश्रय में रहे और इनके वंशज जो थे उनका निवास ब्रज और राजस्थान के कुम्हेर कस्बे को माना जाता है। कुम्हेर कस्बा भरतपुर के पास है। तो इनके जो वंशज हैं वो उनका निवास ब्रज और राजस्थान माना जाता है। इनके पूर्वज संस्कृत भाषा के विद्वान थे, अतः इनकी भाषागत क्लिष्टता स्वाभाविक है। कवि केशवदास अलंकारवादी थे और चमत्कार प्रदर्शन उन्हें बहुत प्रिय था, अतः उनके काव्य में अलंकार, उक्ति वैचित्र्य और शब्द चमत्कार अधिक दिखाई देते हैं। काव्य रचनाओं के पीछे उनका उद्देश्य ब्रज भाषा में अपने संस्कृत के ज्ञान का उद्घाटन करना, काव्य परिपाटी का अनुसरण करना आदि मुख्य था। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो प्रमुख रचनाएं तो इनकी 3 मिलती हैं, रसिक प्रिया, काव्य प्रिया एवं रामचंद्रिका प्रमुख हैं। और इन तीनों रचनाओं के अतिरिक्त और भी कई रचनाएं हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित एवं किसी कवि ने नक्षिक आदि नाम की भी एक रचना इनकी बताई है। कवि केशवदास ने तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए आदरपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में अपने समकालीन एवं आने वाले समय के लिए प्रेरक व अनुकरणीय कवि रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य और कवि के रूप में वे अपने काल के लोगों के लिए और आने वाले समय में जो लोग आएंगे उनके लिए वे प्रेरक और अनुकरणीय कवि माने जाते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार उनके इस संग्रह में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, राम वंदना, अवधपुरी शोभा वर्णन, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, भरत कैकेयी संवाद, लक्ष्मण क्रोध, पंचवटी वर्णन, सिया हरण, अशोक वाटिका में अशोक वाटिका में रावण और सीता, सीता के विरह में रामदशा, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन, अंगद रावण संवाद,
सीता की अग्नि परीक्षा और राम राज्य शीर्षक को लिया गया है। तो ये तो थी कवि केशव का जीवन परिचय और उनकी शीर्षक का वर्णन, है ना। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इन शीर्षकों के अर्थ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।